सहारनपुर के शारदा नगर स्थित KLG पब्लिक स्कूल में स्पीक मेके के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में स्पीक मेके के पदाधिकारियों के द्वारा जानकारी दी गई कि स्पीक मेके सहारनपुर के अंदर एक नई पहल करने जा रहा है, जिसमें भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्रों की अद्भुत कार्यशाला सहारनपुर में आयोजित होने जा रही है। कार्यशाला में बच्चों को सीखने के लिए अच्छा अवसर मिलेगा। ये स्पर्श वर्कशॉप एक नया मॉड्यूल है स्पीक मेके का। अभी तक स्पीक मेके अपने अन्य मॉड्यूलों से बच्चों को जानकारी देता रहा शास्त्रीय संगीत की, लेकिन ये पहली बार इस वर्कशॉप के माध्यम से हमारे जो परंपरागत वाद्य यंत्र है जैसे सरोद, सितार, सारंगी, इसराज, संतूर, उसको छूने का मौका मिलेगा बच्चों को। वो उसको महसूस कर पाएंगे और विश्वविख्यात गुरु जो है गुरु शिष्य परंपरा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को एकदम टच कराएंगे। उनको टेक्निक बताई जाएगी, कैसे अलग अलग जो वाद्य यंत्र है उसकी आवाज़ कैसे है, उसको सुनते समझते हुए हर बच्चा चुनेगा एक एक वाद्य यंत्र को। लगातार 6 दिन की वर्कशॉप है। आखिरी दिन समापन समारोह होगा जिसमें कि बच्चे अपनी छोटी सी प्रस्तुति भी देंगे और जो हमारे प्रतिष्ठित कलाकार हैं उनका भी कार्यक्रम होगा। तो मकसद ये है कि जो सामान्य बच्चा है जिसको ये पता ही नहीं है कि कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना भी है, उसको भी मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम केवल जो संगीत को विषय को सीख रहे हैं केवल उनको बुला रहे हैं। इसमें हम इसलिए इस वर्कशॉप का नाम स्पर्श रखा गया है क्योंकि इसको मैंने भी खुद अपने से महसूस किया है। मैंने 8 साल पहले सरोद को छुआ था जब एक कलाकार आए थे, तो वहीं से डेवलप हुई चीज़। मैंने कहा छू सकता हूँ, तो छूने से प्रेरणा मिली, फिर मैंने सीखना शुरू किया। आप सबकी जानकारी के बता रहा हूँ, मैं 8 साल से बजा भी रहा हूँ इस सरोद वाद्य यंत्र को। ये तो मुश्किल चीज़ थी, तो मैं बजा रहा था और चूँकि परंपरागत चीज़ है, समय लगता है, तो अब जाके थोड़ा सा हाथ में आया, तो मैंने सोचा कि अब बच्चों को भी छुआया जाए, तो उसके लिए ये वर्कशॉप आ रही है। जैसे अभी पंकज जी ने बताया है कि ये 7 दिन की वर्कशॉप है हमारे यहाँ, और इसमें सभी शहर के डिफरेंट स्कूलों से, हर स्कूल से 10-10 बच्चे आएंगे, तो नियर अबाउट 200-300 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और अपने आप में एक बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इतने बड़े आर्टिस्ट से वो सरोद और ये आपका इसराज, बहुत सारे सारंगी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बच्चे सीखेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका है उन बच्चों के लिए, जो अभी बताया कि छूना भी बड़ा मुश्किल होता है, और हम सामने इतने बड़े आर्टिस्ट बैठे होंगे जो कि कोलकाता से आ रहे हैं, तरुण भट्टाचार्य जी और गौरी बनर्जी, शी इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो डेफिनेटली बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा, और बच्चे आगे अगर वो अच्छे से सीख पाते हैं, उनको अपना करियर भी बना सकते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल पंकज जी, आपने हमारे स्कूल को चुना और बच्चों को इतना बड़ा मौका दिया, और डेफिनेटली हम भी सीखेंगे कुछ। जैसे कि आपको प्रेरणा मिली छूने से, तो मे भी हमारे स्कूल में 7 दिन की वर्कशॉप हो रही है, तो हो सकता है मुझे भी कुछ थोड़ी बहुत प्रेरणा मिल जाए। सहारनपुर के शिवधाम ट्रस्ट के द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 7 दिवसीय स्पोर्ट्स कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में इंडोर क्रिकेट, बैडमिंटन, स्केटिंग, मार्शल आर्ट्स, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट आदि की ट्रेनिंग कराई जाएगी। शिवधाम ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया है। यह कैंप 7 दिन तक चलेगा, जिसमें काफी बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। सहारनपुर के पिच ग्रोव स्कूल में 21 मई से चल रहे संध्याकालीन शिविर में बच्चे प्रतिभाग करके शिविर का लाभ उठा रहे हैं। शिविर की संचालिका सरगम गांधी ने शिविर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शिविर 30 मई तक चलेगा। शिविर के आयोजन में प्रधानाचार्य रोमिला बग्गा, रेणु चावला, रूबी रोजी, सिमरन, निहारिका, श्रेया, कलश, अंजलि शर्मा आदि का विशेष सहयोग रहा। नमस्कार, मेरा नाम सरगम गांधी है। मैं सावरा क्लब की संचालक हूँ। मेरे पिताजी हमेशा एक ही बात कहा करते थे, स्वर्गीय श्री अरुणकांत बांगा, कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसा आकार दे दो वो वैसे बन जाते हैं। एक बार मिट्टी पक गई तो बस फिर कुछ नहीं हो सकता। बचपन में जो हम संस्कार, जो भक्ति हम बच्चों में डाल सकते हैं, वो और बच्चों में बड़े होकर नहीं आती है। इसीलिए मेरी यही एक इच्छा है कि सावरा क्लब मैं सहारनपुर में ही नहीं पूरे देश में फैलाऊं, और मेरे पिताजी का सपना था और उसको मैं पूरा करूं। इसके साथ मैं जानती हूँ मेरी माता श्रीमती रोमिला बांगा, मेरे ससुर राकेश गांधी जी, मेरे हस्बैंड विशेष गांधी, मेरी सिस्टर मान्या खुशदिल और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड अंजलि शर्मा मेरे साथ सहयोग दे रही हैं। हमारा सहारनपुर
गंगा यमुना संस्कृति का ही देश है। बस थोड़ी सी बच्चों में जागरूकता पैदा करनी है और देखिएगा क्या बच्चे हमारे धूम मचाएंगे। मैं पीचरोड स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और मेरे पति बहुत ही आध्यात्मिक थे। वो चाहते थे कि बच्चों को, स्पेशली बच्चों को, भक्ति की तरफ अग्रसर किया जाए, संस्कृति उनमें कूट कूट के भरी जाए। तो मेरी बड़ी बेटी को ये बहुत बात पसंद आई और फिर मेरी छोटी बेटी ने तो बीड़ा ही उठा लिया, सरगम गांधी ने, और उसने इसको एक सपने को, अपने पिता के सपने को सच कर दिखाया अंजलि शर्मा की मदद से। और हमारा ये प्रयत्न है कि हम इस हवा को, इसको पूरे सहारनपुर में ऐसा प्रचार कर दें कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ भेजने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाए, क्योंकि ये ही हमारा धरोहर है। सभी वेल्थ रह जाएगी अगर हमने अपने बच्चों को सिखा दिया अपनी संस्कृति के बारे में, तो वही हमारी धरोहर रह जाएगी आगे के लिए। पुलिस के द्वारा एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर के एसएसपी के निर्देशन में अवैध शराब व नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व सीओ नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मंडी पुलिस के द्वारा एक शातिर नशा तस्कर समीर पुत्र सगीर को 12 बोतल देसी शराब हरियाणा मार्का के साथ गिरफ्तार किया गया।